अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं हूं अब्दुल कादर। 2 मार्च की स्पीड न्यूज़ में देखते हैं 25 अहम खबरें। मगरबी ममालिक की सख्त पाबंदियों के बावजूद रूस के यूक्रेन पर हमले जारी। एक टीवी टावर को कर दिया गया तबाह। अब तक 530 से ज़्यादा आम शहरियों की हलाकत की तस्दीक। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फिर एक मरतबा मुज़ाकरत की बात करते हुए रूस से क्या मुतालबा कहा। पहले यूक्रेन पर बम बरसाना बंद करे रूस, फिर बैठे मुज़ाकरत की मेज़ पर। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग, हर तरफ तबाही के मनाजर। इसी दरमियान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किया दावा, 6 दिनों में 6000 से ज़्यादा रूसियों की हुई मौत। मगरिब के साथ साथ पूरा यूरोप रूस के साथ हो गया मुत्ताहिद। यूक्रेन को हथियार और दीगर इमदाद फराहम करने का किया ऐलान। यूरोपीय पार्लियामेंट ने कहा, यूक्रेन पर रूस का हमला दूसरी आलमी जंग की दिलाता है याद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तक़बिल रुकन ग्यानाडी ने दी यूरोप को धमकी। कहा, यह सही वक्त है जब यूरोप समेत दीगर मकामात से जौहरी हथियारों को वापस ले लिया जाए। कनाडा ने बॉडी आर्मर, हेलमेट व दीगर जंगी साजो सामान यूक्रेन को देने के बाद किया ऐलान। कहा, यूक्रेन को अपग्रेड हथियार और एंटी टैंक वेपन सिस्टम देंगे। यूक्रेन की सरहद से लगी बेलारूस में भी जंगी सरगर्मियां उरूज पर। बेलारूस के सदर ने यूक्रेन की सरहद पर अपनी फौजियों की तादाद बढ़ाने का किया ऐलान। अमेरिकी कांग्रेस के इजलास से खिताब में बाइडन ने पुतिन को क्या खबरदार। कहा, यूक्रेन की जंग तारीख में होगी दर्ज, रूस को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। ताइवान को लेकर चीन ने दी अमेरिका को धमकी। कहा, ताइवान को सपोर्ट करने की कोशिश अमेरिका को पड़ सकती है महंगी। ताइवान ने जाहिर किया था चीन के हमले का अंदेशा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनेई ने यूक्रेन जंग के खात्मे का क्या मुतालबा। अमेरिका को बताया जंग की वजह। कहा, ऐसे बहरान की वजह से है जिंदा अमेरिका। इसराइली फौज की जानिब से फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद व फायरिंग का सिलसिला जारी। इसराइली फायरिंग में 2 फ़लस्तीनी नौजवानों की मौत, जनाजे में हज़ारों की भीड़, लगाए गए इसराइल मुखालिफ पुरजोर नारे। रूस यूक्रेन बहरान के दरमियान भारतीय शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक 9000 से ज़्यादा भारतीय स्टूडेंट्स व दीगर शहरियों को लाया जा चुका भारत। यूक्रेन में कर्नाटक के स्टूडेंट नवीन की मौत पर पूरे मुल्क में गम व गुस्सा। फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन ने कहा, हिंदुस्तानी शहरियों की वतन वापसी के लिए तेज की गई है सरगर्मियां। फॉरेन पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को लेकर मोदी के मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने दिया मुतनाज़ा बयान। कहा, फॉरेन में मेडिकल पढ़ाई करने के लिए जाने वाले 90% हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स क्वालिफायर तक नहीं कर पाते पास। फॉरेन पढ़ने जाने वाले स्टूडेंट्स पर प्रहलाद जोशी के बयान पर अपोजिशन ने जाहिर की शदीद नाराज़गी। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया, शर्मनाक, बेहसी और इख्तिदार के गुरूर की तर्जुमानी। मुआफ़ी का क्या मुतालबा। शिवसेना लीडर संजय राउत ने ट्वीट करते हुए महाराष्ट्र बीजेपी के सीनियर लीडर किरीट सोमैया को लेकर किया दावा। लिखा, जल्द बाप और बेटे की जोड़ी होगी गिरफ्तार। असेंबली इलेक्शन के बाद अब म्युनिसिपल इलेक्शन में बीजेपी समेत तमाम अपोजिशन पार्टियों को ममता ने दी शिकस्त। 108 म्युनिसिपैलिटीज़ में से 93 पर जमाया कब्जा, खाता भी नहीं खोल सकी बीजेपी। उत्तर प्रदेश में जलसयाम से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव और योगी को बताया राम और श्याम की जोड़ी। कहा, मेले में बिछड़ गए थे ये दोनों भाई। बिहार बीजेपी एमएलए के मुसलमानों से वोट का हक छीन लेने वाले बयान पर एमआईएम का शदीद रद्दअमल। बिहार मजलिस के सदर अख्तरुल ईमान की सदारत में गवर्नर से की मजलिसी कायदीन ने मुलाकात। मुख्तलिफ तशद्दुद के वाक़यात के बाद आसाम से नहीं हटाया गया आफ्सपा। आसाम हुकूमत ने रियासत में आफ्सपा को मज़ीद 6 माह के लिए बढ़ा दिया। सिक्योरिटी फोर्स को मिलते हैं आफ्सपा से कई इख्तियारात। कोरोना वबा की वजह मुल्क भर में तवील अरसे से बंद स्कूल कॉलेजेस धीरे धीरे खुलने लगे। वादी कश्मीर में भी स्कूल में लौटी रौनक। मुग़ल बादशाह शाहजहां के उर्स के आखिरी दिन ताजमहल अहाते में 2 अफराद ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। वहां मौजूद हुजूम ने उसे पकड़कर कर दी पिटाई। पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज।
अहयाए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 64 साल दारुसलाम में अज़ीमुश्शान पैमाने पर जश्न तासीस तकारीब का इनेकाद। कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने लहराया पार्टी का परचम। तेलंगाना में ट्रैफिक चालानात में डिस्काउंट के पहले ही दिन 5 लाख चालानात की अदायगी के जरिए 5.5 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में हुए जमा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में क्लीन चिट मिलने का इम्कान। एसआईटी ने कहा, आर्यन खान का इंटरनेशनल ड्रग्स स्कैंडल में शामिल होने का कोई सबूत नहीं। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।